हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विकास या कहे तो इवोल्यूशन। इसके एनसीईआरटी के सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा। डार्विन के अनुसार जो जीव वातावरण में बेहतर ढल जाते हैं वही जीवित रहते हैं। जब एंटीबायोटिक दिया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया मारे जाते हैं, लेकिन जो प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं वे जो है बच जाते हैं और गुणसूत्रीय रूप से यह गुण अगली पीढ़ी में दे देते हैं और इस तरह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस विकसित होता है। अगला प्रश्न है, विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि नए जीवाश्म और विकास से जुड़े मतभेदों की जानकारी आपको नहीं, हमको लिखिएगा। हमको समाचार पत्रों के विज्ञान पृष्ठ, लोकप्रिय विज्ञान मैगजीन और वेबसाइट जैसे कि नेशनल जियोग्राफिक, साइंस डेली और एक और है नेचर, इससे जो है हमको नए जीवाश्म की जानकारी मिलता है। और हाल ही के वर्षों में जो है होमो नालेदी और डेनिसोवन मानव जैसे नए मानव पूर्वजों की जीवाश्म की खोज हुई है। जितना अभी हम लोग चैप्टर 7 में पढ़े हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस से सब, उसके अलावा एक और मानव के प्रजाति मिला है जिसका नाम है डेनिसोवन और होमो नालेदी। ठीक है, तो ये सब के बारे में भी आगे चल के नए सिलेबस जब बनेगा तो उसमें जो है ये ऐड हो सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग को नेचर की जानकारी इसी सब से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा दें। तो उत्तर लिखिएगा। प्रजाति यानी स्पेसीज वे जीव होते हैं जो एक दूसरे से प्रजनन करके उपजाऊ संतान उत्पन्न करते हैं, या उपजाऊ यहाँ पे बेहतर होगा कि जो निरंतर संतान उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के हैं जो है होमो सेपियंस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले तो मस्तिष्क की आकार की बात करें तो पहले के मानव की तुलना में आधुनिक मानव का मस्तिष्क बड़ा लगभग 1350 से 1400 सीसी तक है। ठीक है। और कंकाल संरचना की बात करें तो पहले के मानव में रीढ़ जो अभी जो है रीढ़ सीधी, पंजे छोटे और चलने के लिए 2 पैरों का उपयोग जो है होता है। और भोजन जो है पहले जो है फल और पत्तियां खाते थे, फिर मांस खाना शुरू किया, अंततः जो है कृषि का विकास किया, जो कि अभी हम लोग इसी पर निर्भर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट या अंतर्जाल तंत्र या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता करें कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्मसंवेदना यानी सेल्फ अवेयरनेस थी। तो उत्तर लिखिएगा कि कुछ जानवरों में आत्मसंरचना देखी गई है, जैसे कि चिंपैंजी में, डॉल्फिन में, हाथी में। और ये जो जानवर जो है दर्पण परीक्षण में खुद को पहचान सकते हैं, जो आत्मसंवेदना के संकेत है। यानी ये जो है अपना जो है दर्पण में यानी शीशा में अपना चेहरा को पहचान सकता है अगर बार बार देखे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट या अंतर्जाल तंत्र साधनों को उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों और उनके विलुप्त जोड़ीदारों की सूची बनाएं और दोनों का नाम देना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले कि आज के 10 जानवर और उनके विलुप्त जोड़ीदार के बारे में। तो अगर बात करें वर्तमान में और इधर में जानवर रहेगा वो रहेगा जानवर विलुप्त पूर्वज। तो हाथी का जो पूर्वज रहेगा मैमेट, घोड़ा का इओहिपस, मानव का निएंडरथल। ठीक है। शेर का गुफा शेर यानी केव लायन, जिराफ का सोमोथेरियम, कुत्ता का ग्रे वुल्फ, व्हेल का पैकीसेट्स, पक्षी का आर्कियोप्टेरिक्स, उसके बाद ऊँट का प्रोबैक्टीरियन और घोड़ा का मेसोहिपस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध जंतुओं और पौधे का चित्र बनाएं। तो इसमें तो आप लोग ऐसे ही कलाकार आदमी हैं, आप लोग अच्छा से मतलब जंतु यानी यहाँ पे वनस्पति के कौन कौन से प्रकार है और कुछ मतलब पौधे में वनस्पति के प्रकार और जंतु में कुछ कार्निवोरस यानी शाकाहारी मांसाहारी सबका आप लोग फोटो बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूली विकिरण को एक उदाहरण द्वारा वर्णन करें। इसका उत्तर लिखिएगा। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम
एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को हम लोग अनुकूली विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापैगोस द्वीप पर गए थे, जहां पर उन्होंने प्राणियों की एक आश्चर्यजनक विविधता देखी थी। विशेषकर रुचिकर बात यह थी कि उन्होंने काली छोटी चिड़िया ने विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फिंचें पाई जाती हैं। जितनी भी किस्में उन्होंने परिकल्पित किया वे सभी उसी द्वीप में विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीजभक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुए और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तन ने इसे जो है कीट भक्षी एवं शाकाहारी जो है अलग अलग फिंच बना दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या मानव विकास की अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? तो आंसर यहाँ से लिखिएगा, नहीं। मानव विकास को सीधी रेखा विकास प्रक्रिया माना जाता है और यह अनुकूली विकिरण नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही प्रजाति में विकसित हुए या एक ही प्रजाति से विकसित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े का विकासीय चरण आपको बताना है। क्वेश्चन नहीं लिखे तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन अपना। और क्वेश्चन जो है कि चरण विशेषता अगर बात की जाए घोड़े के विकासीय चरण में, तो इयोहिपस देखो यहाँ पे होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, इयोहिपस बहुत छोटा 4 उंगलियां मिलता था लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद मेसोहिप्टेसिन उंगलियां आकार में बड़ा होता था। और उसके बाद आया मियोहिपस नुकीले, मतलब यहाँ पे है नुकीले दांत यहाँ पे होगा। ठीक है, मियोहिपस, एक मिनट रुक जाइए इसको सुधार लें। चलिए, मियोहिपस का जो है नुकीले दांत थे, भोजन में बदलाव था। ठीक है, उसके बाद प्लायोहिपस, एक उंगली था, तेज दौड़ने में सक्षम था। उसके बाद इक्वस जो है उसको आधुनिक घोड़ा कहते हैं और इसमें एक उंगली पाया जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आप इसको लिख कर याद कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।